अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम हाज़रीन, अभी जो महीना चल रहा है ज़ुल्क़ादा का महीना, इसके बाद जो महीना आने वाला है ज़ुल्हिज्जा का महीना, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक बड़ी इबादत को मुसलमानों पर वाजिब करार दिया है। एक बड़ी इबादत जिसको हम कुर्बानी कहते हैं। अरबी ज़बान के अंदर इसको कुर्बानी नहीं, उर्दू ज़बान के अंदर कुर्बानी कहा जाता है, और अरबी ज़बान के अंदर उज़हिया कहा जाता है, यानी कुर्बानी। और अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी फजीलत रखी है। जो आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो आदमी कुर्बानी करता है, तो जिस जानवर की उसने कुर्बानी की है वो जानवर क़यामत के दिन अपने नाखूनों के साथ अल्लाह ताला उसकी सवारी बनाएंगे और वो उस सवारी पर बैठकर पुल सिरात का रास्ता पार करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक बकरी है, उस पर इंसान बैठ जाए, 80 किलो का इंसान, 60 किलो का इंसान, वो कैसे पार करेगा? तो दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं, लेकिन आखिरत के अंदर मुमकिन है। दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं, लेकिन आखिरत के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, मुमकिन है। दुनिया के अंदर भी उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे समझने के लिए, अगर 1 लाख रुपए का बंडल लेकर 50-50 रुपए की नोट हो, तो बंडल लेकर आदमी घूम रहा है, तो इतना बड़ा बंडल तो बन जाएगा कि आदमी हाथ में पकड़ सकता है। लेकिन अगर वही आदमी बैंक में जमा कराए और एटीएम के अंदर वो कहे कि भाई मेरे एटीएम में 1 लाख रुपए है, तो आज आदमी मान जाएगा उसको। क्यों? इसलिए कि एटीएम को जिस मशीन में डालकर निकालना चाहे वहाँ से लाख रुपए वो निकाल सकता है। तो आज के ज़माने में साइंस के ज़रिए इस्लाम को समझना आसान है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस सवारी को, जिस सवारी की उसने कुर्बानी की है, कल मैदान महशर के अंदर वो सवारी पर बैठेगा और जन्नत के अंदर चला जाएगा, पुल सिरात का रास्ता पार करेगा। और जो कुर्बानी के दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर अल्लाह के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद जो सबसे अगर कोई काम अल्लाह को पसंद है वो कुर्बानी का पसंद। और फजीलत दूसरी एक हदीस के अंदर ये है कि कुर्बानी का आदमी ने जानवर ज़बाह किया तो ज़मीन पर उसका खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यानी अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए आदमी को कुर्बानी दिल खोल कर करना चाहिए, बहुत समझ कर नहीं। क्या समझ कर नहीं? बहुत समझ कर नहीं, दिल खोल कर आदमी को कुर्बानी करना चाहिए। और कुर्बानी के जानवर, जो जिस जानवर की आपने कुर्बानी की है, उसके बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी लिख देते हैं। अब बताओ बकरा बकरी के बदन पर कितने बाल हैं? आदमी अगर उसको गिनना चाहे तो परेशान हो जाए, गिन गिन कर महीना लग जाए उसको। तो इतनी अल्लाह ताला उसके लिए नेकियां लिख देते हैं। इसलिए आदमी को अपने तरफ से तो कुर्बानी करना ही चाहिए जिस पर वाजिब है, लेकिन जो अपने बाप दादा दुनिया से चले गए, नानी नाना दादा दादी चले गए, उनके तरफ से भी कुर्बानी करे। और जिनका आप पर एहसान है, जिन्होंने आपको ज़िंदगी के अंदर रास्ता बताया, जैसे उस्ताद हैं या जिनसे हमें इस्लाम मिला, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबा इकराम के तरफ से भी आदमी को कुर्बानी करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी ये नफल कुर्बानी है। नफल कुर्बानी आप जिनका इंतकाल हो गया उनकी तरफ से कर रहे हो, तो ये एक अच्छे होने की अलामत है कि आपने उनको याद रखा हुआ है। तो कुर्बानी, और जो आदमी कुर्बानी नहीं करता है, हदीस के अंदर बड़ी वही थी उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी न करे तो हमारे ईदगाह के अंदर ना आए वो नमाज़ पढ़ने के लिए। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमारे ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। इतनी बड़ी वईद है। तो इसलिए जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है उसको ज़रूर भी ज़रूर कुर्बानी करना चाहिए। सबसे पहले तो कुर्बानी करने के लिए आदमी जानवर खरीदता है, जब कुर्बानी का वक्त आता है तो ये बात याद रखें आप कि कुर्बानी के जानवर का मुंह किबले की तरफ करना चाहिए। क्या करे? उसका मुंह किधर करे? किबले की तरफ करे। उसके बाद एक दुआ है,
इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा इसका ये है कि मैं अपनी ज़ात को उस अल्लाह के हवाले कर दिया जिस अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और मैं अल्लाह ताला का पक्का मुसलमान बंदा हूँ। एक आदमी होता है ना, वो बोलता है कि मैं इसको मानने वाला हूँ, और एक बोलता है मैं इसकी ही सुनकर चलता हूँ। तो कुरान करीम कहते हैं हनीफा, हनीफ कहते हैं उसको जो मुकम्मल अल्लाह का होकर रहे, मुकम्मल अल्लाह का होकर रहे। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिक लोगों में से नहीं हूँ। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। ला शरीक ला, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उसका पार्टनर नहीं है। क्यों पार्टनर नहीं? इसलिए कि अल्लाह ताला सारी चीज़ों का मालिक है। जो सारी चीज़ों का मालिक है उसको किसी दूसरी चीज़ की, किसी की पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये दुआ है। तर्जमा उसका ये है कि मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। अल्लाहुम्मा मिनका व लका, फिर ये दुआ पढ़ना है और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को कुर्बान करें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को कुर्बान करें। लेकिन इसके अंदर एक मसला याद रखें, हमारे यहाँ पर होता ये है कि एक तो आदमी कुर्बान, डरते हैं आदमी, बहुत सारे लोग। वो डरना क्या है? हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह का काम कर रहे हो आप, अल्लाह का काम कर रहे हो तो उसमें डरना नहीं। बाज़ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे कपड़ों जो बदन पर जो है खून गिरेगा। भाई जब अल्लाह ताला से आप मोहब्बत करते हो तो जिससे आप मोहब्बत करते हो उसने जिस बात का हुक्म दिया है, चाहे फिर उसमें आपके कपड़े गंदे हो जाए, उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए आदमी। खून की कतरे भी अगर बदन पर गिर जाए और ईद के दिन नए कपड़े आप पहने हो, वो गंदे हो रहे हैं, उस बात का ख्याल ना करे। क्यों? इसलिए हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, जिससे आप मोहब्बत करते हो। तो जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उसकी मोहब्बत के अंदर अगर कपड़े गंदे हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है आदमी के लिए। तो इसलिए आदमी को खुद अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करना चाहिए। सल्ला फिराए, आप कोशिश करें। शुरू में ऐसा होता है, बाद मतलब आदमी का हाथ कांप जाता है कि भाई कब कभी तारीफ हुई हाथ में, नहीं करें, आप देरी करें। और अगर इतना नहीं कर सकते, जैसे औरतों पर कुर्बानी वाजिब है और औरत नहीं कर रही है, तो क्या करेंगी? जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो नहीं काट रहा है तो सामने खड़ा रहे, पर्दे का एहतमाम करें। औरत मखना पहने और कसाई, उसको कसाई को पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ाना चाहिए। जो खसाई खड़ा था हमारे, खसाई जो बोलते हैं उसका, क्यों पढ़ा है? इसलिए कि आप सल्ला फिरा रहे हो और आपके अचानक हाथ से सुतुर छूट गई, छुरी छूट गई, अब उसने उठाया, चालू पड़ गया, हालांकि उसने बिस्मिल्लाह अकबर नहीं पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? वो जानवर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए जितने आजू बाजू लोग खड़े हो सबको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पहले पढ़ा दे आप, फिर चाहे उसके बाद आपका आधा चला जो है आपके यहाँ से छुरी छूट जाए, दूसरा काटे तो कोई मसला नहीं। क्यों? इसलिए कि दूसरे ने भी क्या कर ली है? दुआ पढ़ ली है। उसके बाद जब ज़बाह करें तो ज़बाह करने के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिक मोहम्मद व खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के अल्लाह ताला मेरी तरफ से ये कुर्बानी आप कबूल फरमा लीजिए, जैसा कि आपने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी कबूल फरमा ली। असल में कुर्बानी यादगार है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं की, उस पर तो बाद में तज़किरा होगा हमारा। कुर्बानी से एक हफ्ता पहले जुमा जो आएगा उसके अंदर हम बताएंगे कि कुर्बानी क्यों की जाती है। उस सवाल का जवाब हम ईद से एक हफ्ता पहले जुमा के अंदर देंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि ये दुआ पढ़ना है, ये दुआ पढ़ना है। और अगर नहीं आती है तो व्हाट्सएप पर मंगा ले, आज के ज़माने में हिंदी में लिखकर, और उसको देख कर पढ़े आप, ताकि आपकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में क्या हो? कबूल हो। सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें कुर्बानी किस आदमी पर वाजिब होती है, किस औरत पर वाजिब होती है। तो जिस पर ज़कात वाजिब उस पर कुर्बानी वाजिब। जो ज़कात देता है उसको कुर्बानी देना पड़ेगी, जो ज़कात देता है उसको कुर्बानी देना पड़ेगी। दूसरा एक आदमी वो है जो ज़कात न लेता है न देता है इस्लाम में, याद रखिए आप, ये मसला बहुत सबको मालूम नहीं। आज के ज़माने में जिस औरत के पास आधा तोला सोना है उस पर कुर्बानी वाजिब है। कितना बोल रहा हूँ मैं? आधा तोला सोना। अब तो ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि एक आदमी वो रहता है जो न ज़कात देता है न लेता है। ये कौन आदमी, ये कौन औरत है?
जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इस ज़माने में 52.5 तोला चांदी के बराबर, जिसकी आज कीमत होती है तकरीबन 50,000 के करीब, सामान घर में पड़ा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान क्या है? देखो, रोज़ जो इस्तेमाल में आते हैं सामान खाने के लिए, 4-5 बर्तन घर में, सेगड़ी, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, ये हो गई ज़रूरत घर के अंदर। ज़रूरत से ज़्यादा जो साल में एक मरतबा कभी कभार काम में आता है, क्या? बर्तन, चादर, गाड़ी रखी हुई है एक से ज़्यादा, 2 व्हीलर एक से ज़्यादा है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर इसकी कीमत 50,000 को पहुँचती है तो फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा माल है। अब अगर इसकी कीमत 50,000 के बराबर पहुँच रही है, जैसे घर में अगर बर्तन बहुत ज़्यादा है, जो साल में कभी कभार मेहमान आ गए तब निकाल लिए, या बिस्तर है, अब ये औरत का जहेज़ का माल है, अब इसकी कीमत अगर 50,000 हो रही है तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब। एक आदमी ने 2 गाड़ियाँ घर में रखी हुई है, एक चलाने के लिए, एक ऐसी कभी कभार शादियों में जाने के लिए, जाहिर है इस्लाम में कोई मना नहीं, लेकिन अगर वो गाड़ी की कीमत हो रही है 50,000 तो उस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो ये है इन लोगों पर कुर्बानी वाजिब, जिन पर ज़कात वाजिब उन पर कुर्बानी वाजिब। और दूसरा वो आदमी या औरत जिस पर ज़कात न वाजिब है, न देता है, न लेता है ज़कात, तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब आती है। अब कुर्बानी के दिन कितने हैं? कुर्बानी के दिन है 3। कितने दिन है कुर्बानी के? 3 दिन। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा जिस दिन हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना है। शहर में जहाँ पर ईद की नमाज होती है, जैसे ताजगांव है, सांगली है, मेरठ है, सवड़ज है, ये शहर हैं जहाँ पर ज़िंदगी की ज़रूरत का सामान मिलता है, यहाँ पर कुर्बानी होंगी ईद की नमाज के बाद। अब ईद की नमाज का मसला भी सुन ले। जैसे बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो ईदगाह पर नमाज होती है और एक होती है मस्जिदों के अंदर नमाज। बेहतर तो ये है कि ईदगाह पर ही पढ़े नमाज, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। कितने हज़ार नमाजों के बराबर है? 50,000 नमाजों की। इसी तरीके से जो लोग उम्रा या हज को जाते हैं, उन्हें यह बात याद रखना चाहिए कि वहां पर एक नमाज छोड़ने का गुना 50,000 नमाज छोड़ने के गुना के बराबर है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि हमने यहाँ तक सुना है, आज लोग इतनी बेहुरमती करते हैं कि वहाँ पर जाकर मोबाइल के अंदर फिल्म देखते बैठे, यहाँ तक हमने सुना है। तो इससे बचना चाहिए। बहरहाल 50,000 नमाज का सवाब होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ती थी ईद की, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ पढ़ते थे? अरे भाई, ईद की नमाज कहाँ पढ़ते थे? जाकर ईदगाह में, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। हालांकि नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब कहाँ है? मस्जिद नबी में पढ़ने का है। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज न पढ़ते हुए ईद की नमाज ईदगाह पर जाकर पढ़ते थे। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने मस्जिदों में नमाज न पढ़े, ईदगाह में जाकर पढ़े। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर कोई मजबूरी ही है और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, जैसे सांगली के अंदर होता है, तो फिर वहाँ पर किसी अगर मस्जिद में नमाज हो गई तो फिर कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी क्या हो सकती है? नमाज हो गई ईदगाह की, ईदगाह की नमाज होना जरूरी नहीं, किसी भी मस्जिद में अगर ईद की नमाज हो गई शहर के अंदर, नहीं तो आप फोन लगाकर पूछेंगे सांगली के अंदर हो गई, ताजगांव में शुरू पड़ जाएगी। नहीं भाई, वो शहर अलग है, ताजगांव अलग है। जिस शहर में आप कुर्बान रह रहे हो वहाँ के मसला ये है कि वहाँ ईद की नमाज अगर हो जाती है या गांव में कहीं पर भी ईद की नमाज हो जाती है, चाहे मस्जिद में हो, तो फिर उसके बाद कुर्बानी करना जायज़ है। 10 तारीख को करेगा आदमी, 11 तारीख को भी कर सकता है, 12 तारीख को। पहले ज़माने में लाइट का इंतजाम नहीं था, इसलिए उलमा इकराम ने फतवा ये दिया था, मसला ये लिखा था कि भाई रात के अंधेरे में कुर्बानी न करे। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि कुर्बानी के जानवर रहता है, उसकी 4 नसें होती हैं, उसमें से 3 कटना ज़रूरी है, 2 कटेंगी तो नहीं होता है। तो बाद मरतबा छुरी चलाते चलाते इसका डर था कि हो सकता है भाई जो 3 नसें कटना चाहिए वो न कटे और इसकी वजह से जानवर क्या हो जाए, मुर्दा हो जाए। इसलिए पहले ज़माने में इंतज़ाम नहीं था। तो आज के ज़माने के अंदर अगर कोई रात को भी कुर्बानी करना चाहता है, लाइट का इंतज़ाम अच्छा हो, तो आदमी रात को भी कुर्बानी कर सकता है। 12 तारीख जो आती है, 12 ज़िलहिज्जा,
यानी ईद के बाद 2 दिन, उसकी असर से पहले पहले कुर्बानी करना जायज़ है, सूरज डूबने से पहले पहले। सूरज डूब गया तो समझो कुर्बानी का वक्त क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बकरीद की नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, जब नमाज पढ़ेंगे तब करेंगे। देहातों के अंदर, जहाँ पर देहात में खेड़े पाड़े में जहाँ पर ईद की नमाज नहीं होती, वहाँ पर अगर कोई आदमी को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि भाई कुर्बानी का गोश्त फजर की नमाज के बाद फ़ौरन खा ले, तो आदमी क्या कर सकता है, अपनी कुर्बानी का जानवर खेड़े पाड़े में भेजे जहाँ पर नमाज नहीं होती, वहाँ पर वो कुर्बान करे, कटिंग करे, फिर ला के अपने घर में खा सकता है फजर की नमाज के बाद। ये जायज़ है। ये क्या है, ये शक्ल भी जायज़ है मसले की रूह से। अब आदमी अगर मुसाफिर है, जो मालदार आदमी है, मुसाफिर है, वो सफ़र के हालत के अंदर है, तो फ़ोन लगाकर बताए, अपने घर में बताए कि जैसे कोई सफ़र में जाए अचानक, तो घर में फ़ोन लगाकर बोलेगा वो कि भाई 10 तारीख को आपको मेरे नाम से आप कुर्बानी करें, 11 तारीख को करें, 12 तारीख को करें। लेकिन हुआ ये कि अचानक फ़ोन ही आपका चोरी गया। अभी मैं ये मसले जो बताता हूँ, ये होती है शक्ल, ऐसा किसी के साथ हो सकता है। सफ़र के अंदर बाज़ उलमा ने लिखा है कि कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन किस पर वाजिब नहीं मैं बताता हूँ। एक आदमी मालदार है, उसके पास मोबाइल है, लेकिन अचानक सफ़र पेश आ गया उसको कुर्बानी के दिनों में, तो कुर्बानी तो उस पर वाजिब है। वो फ़ोन लगाएगा, गांव के अंदर बताएगा कि मेरे नाम से कुर्बानी करो। लेकिन हुआ ये कि निकला वो सुबह में या 1 दिन पहले निकला सफ़र में, अब मोबाइल भी चोरी गया, पास में पैसे भी नहीं, ना ATM कार्ड है, ऐसा मसला पेश आ गया, अल्लाह ना करे, लेकिन आ गया पेश। अब वो कुर्बानी का ईद के दिन भी गया, दूसरा दिन भी गया, और कुर्बानी का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया। तो अब इस आदमी पर, मालदार है, गांव के अंदर पैसा भी है उसके पास, लेकिन ऐसी शक्ल बनी है कि उसके पास कोई सूरत ही नहीं कि फ़ोन लगाकर बता दो, तो ऐसे आदमी पर फिर कुर्बानी वाजिब नहीं, फिर वो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो आदमी को अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बा करना बेहतर है, न करे तो औरत को भी जो है, अगर औरत नहीं कर सकती है तो फिर वहाँ पर नकाब पहन के वो कुर्बानी के जब ज़बा किया जा रहा है तो वहाँ सामने खड़े रहे। कुर्बानी करते वक्त ये जो दुआ मैंने शुरू में बताई, ये पढ़ना सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, जानवर ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ज़रूर पढ़े। क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर जानवर को ज़बा करे। और जो दुआ मैंने कही, अगर कोई उसको नहीं पढ़ सकता है तो फिर ये उसके लिए दुआ पढ़ना चाहिए, और अगर कोई पढ़ सकता है तो चिट्ठी के अंदर लिख ले उसको, और फिर जानवर ज़बा करने से पहले ये दुआ पढ़े, जानवर ज़बा करे, और ज़बा करने के बाद जो दुआ बताई है वो दुआ उसको पढ़ ले। अब कुर्बानी किन किन की तरफ से, किन लोगों की तरफ से करना चाहिए? अब एक तो आदमी वो है जो मालदार है, वो कुर्बानी करता है। हमारे यहाँ पर औरतें कमाती नहीं हैं, न सऊदी में कमाती है, लेकिन सऊदी के अंदर औरतें जो है मालदार होती है। हमारे यहाँ की एक मिजाज ये है कि हम औरत को उतना ही देते कि भाई वो ज़रा लाइन लेवल के अंदर रहे, उतना ही देते हैं हम उसको, और ये हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। अब हिंदुस्तान के अंदर मर्द अपनी औरत की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी मर्द, लेकिन एक बात इसमें याद रखे, औरत को बता दिया कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर माँ बाप उम्र ढल जाती है तो सब अपना कारोबार बच्चों के हवाले कर देते हैं कि भाई आप संभालो, आप क्या करो, संभालो। तो औलाद संभाल रही, तो औलाद को उस वक्त अपने माँ बाप की तरफ से भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, माँ बाप पास इतना पैसा हो जिसके होने से उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो जो कारोबार है, बाद मरतबा ऐसा होता है कि एक बिजनेस है, उसके अंदर बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, उस वक्त हमारे यहाँ पर इसके अंदर खुलासा करना ज़रूरी है, जो लोग नहीं करते हैं। बता देंगे भाई कि ये आपका इतना हिस्सा रहेगा, 10% आपका रहेगा, 20% रहेंगे, 40% रहेगा। फिर वो हिसाब से अगर बेटा मालदार बनता है तो बेटे पर भी कुर्बानी अलग वाजिब होती है, बाप पर भी अलग होती है। कुर्बानी का एक मसला ये है, हमारे यहाँ पर लोगों ने ये समझ रखा है कि इस साल मैं करूँगा अपनी बीवी की तरफ से, आइंदा साल करूँगा मैं अपनी तरफ से, फिर उसके आइंदा साल करूँगा लड़के की तरफ से, फिर उसके आइंदा साल बहू की तरफ से। ये गलत मसला है, ये मसला गलत है। मसला ये है कि घर में अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है तो 10 कुर्बानी करना पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगी? हाँ, आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मौलाना गूगल साहब से और मौलाना यूट्यूब साहब
उससे कोई मसला सुन लिया, किसी ने बता दिया, उस पर अमल कर लिया, अरे भाई वो तुमको थोड़ी जन्नत और जहन्नम में लेके जाएंगे। वो आप मसला सही मालूम कर लेना चाहिए। इसमें यही होता है। मैंने एक दो को पूछा था ताजगांव के अंदर, भाई आप कैसे का, तो कहा हम इस साल हमारे नानी की तरफ से कर रहे हैं। भाई तेरे पर कुर्बानी वाजिब है, तू नहीं कर रहा है? तो कहा नहीं, वो आइंदा साल करके। अरे आइंदा साल नहीं, जैसे हर साल रोजे रखे जाते हैं रमजान में, ऐसा तो कभी नहीं होता कि इस साल रमजान के रोजे मेरी नानी रखेंगी, आइंदा साल नाना, और फिर आइंदा साल मैं रखूंगा। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि रोजे तो सब पर है, ऐसे ही कुर्बानी सब पर है। घर के अगर 4 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है तो 4 लोगों की कुर्बानी करना ही पड़ेगी, कुर्बानी करना पड़ेगी आपको। हाँ, एक शक्ल उसमें मैं आपको आसान बता देता हूं। अगर आपके पास बकरा खरीदने की ताकत नहीं है, 4 हिस्से दे दो, खत्म हो गई, वो भी कुर्बानी है। जो हिस्से दे रहे हैं वो भी कुर्बानी है। या एक बकरा ले लो, 3 हिस्से दे दो, खत्म हो गई बात। 8 हिस्से, 8 लोग हैं, 8 लोगों की कुर्बानी है, एक बकरा ले लो और 7 हिस्से दे दो, खत्म हो गई, वो भी कुर्बानी है। लेकिन करना जरूरी है। अगर किसी आदमी ने, आप यहां पर एक मसला सुन लीजिए आप, अगर किसी आदमी ने कुर्बानी नहीं की तो कुर्बानी माफ नहीं होती। अगर किसी आदमी ने कुर्बानी नहीं की तो कुर्बानी माफ नहीं होती। जितने साल उसने ऐसा, आप बोलेंगे हमको मालूम नहीं था, अच्छी बात है, आप मालूम हो गया। मैं बता रहा हूं ना आपको मसला। अगर आपने कभी ऐसा किया है कि घर के अंदर 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब थी और आपने हर साल एक एक की दी है, अब 4 साल की तो जो छुट्टी है वो नहीं दी आपने, अब क्या करेंगे? अब वो जो 4 कुर्बानी है ना, हर कुर्बानी के बदले एक बकरा 1 साल का खरीद कर ज़कात के मुस्तहिक लोगों को या मदरसे के अंदर पहुंचा दिया। ये वाजिब है, माफ़ नहीं होता है। कड़क मसला है ये मैं जो बता रहा हूँ। हमारे मुसलमान जन्नत अल्लाह ने बनाई है सोने चांदी की ईंटों से, तो आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी क्या? सोचिए आप। और भाई सहाबा इकराम, हम फजाइला वाले बहुत वाक़ियात पढ़ते हैं। अब उन्होंने जिनका मुकाबला किया वो सामने काफिर थे। वो हम अपने यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को दावत दे के घबराते हम, वो डायरेक्ट काफिर को दावत देते थे। वो आज है डेयरिंग किसी में, सीधा तड़ी पार रहेगा, नहीं तो जेल में जाएगा आदमी, है ना बात। तो भाई कुर्बानी का मसला ये है कि अगर किसी ने न जानने की वजह से या मालूम न होने की वजह से भी या जानबूझकर भी अगर कुर्बानी नहीं की, पिछले 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, तो 30 बकरे देना पड़ेंगे। या 30 बकरों की जो कीमत होती है, बकरा दे दे, बकरी दे, जो भी दे, 1 साल का होना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार एक साथ 30 बकरे कैसे देंगे? तो 30 बकरे एक साथ किसने कहा आपको? लेकिन इस साल 2 दे दे, आइंदा महीने में 2 दे दे, फिर 4 महीने के बाद 2 दे दे। ये मसला मैंने इसलिए बताया है कि भाई देखो, मरने के बाद क्या होता है। अब सोचिए, हमने दुनिया बनाई बहुत माशाल्लाह, घर अच्छा बांधा हमने, बंगला अच्छा बांधा, लेकिन ये दुनिया हमारी है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस घर में मैं रहता हूँ, कभी मेरे दादा के नाम पर था, दादा मर गया तो बाप के नाम पर हो गया, अब बाप मर गया तो मेरे नाम पर है, मैं मर जाऊँगा औलाद के नाम पर, हमारा है ही कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदल रहे यहाँ पर। तो इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा वहाँ की फिक्र करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा ही नाम रहेगा। क्यों? ला यमूतु फिहा वला यहया, ना मौत आएंगी, मौत वहाँ आने का नाम ही नहीं है, वहाँ रहना ही हमेशा है। तो वहाँ पर फिक्स है क्या ये घर हमारा ही रहेगा। तो इस यहाँ से ज़्यादा काम फिक्र करना चाहिए हमको वहाँ की। इसलिए ये मैंने मसला बता दिया। इसलिए मरने से पहले आदमी को अपनी वसीयत के अंदर, वसीयत नहीं लिखते हम, मरने से पहले आदमी को मालूम पड़ जाए कि मैं हो गया हूँ अब, और एक मेरा पैर कब्र में है और एक मेरा ज़मीन पर है, तो उस वक्त उसको वसीयत लिखना चाहिए कि मेरी इतनी नमाज़ें कज़ा हैं, हर नमाज के बदले इतना फ़िदिया है, इतने रोज़े मैंने ज़िंदगी में छोड़ा हूँ, इतना मेरा ये है। तो उसके माल में से वो निकाल कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर 3 लाख छोड़ा है मरते वक्त, तो 1 लाख रुपए में से उसकी वसीयत पूरी कर जाती है। ये मसला है, लेकिन मैंने कुर्बानी के चलते चलते आपको इसलिए बताया कि कुर्बानी करना वाजिब है और हर साल वाजिब है। और घर में अगर 5 लोगों पर वाजिब है तो 5 लोगों की देना पड़ेगी आपको, बीवी की तरफ से आ रहे हैं, समझे। एक बच्चा है 15 साल का, बालिग हो गया हो, और आपने उसके नाम पर नाना नानी ने 1 लाख रुपए बैंक के अंदर रख दिए, बालिग तो हो गया ना वो, अब नमाज फ़र्ज हो गई, तो अब कुर्बानी भी उस पर क्या है, फ़र्ज है। क्यों? कमाता नहीं है, लेकिन उसके नाम पर क्या रखा हुआ है बैंक के अंदर, नाना ने 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो अब ये मालदार है, अब उसकी तरफ से भी देना पड़ेगी।
मैं इसलिए खोल कर ये मसले बताता हूँ कि बाज़ मरतबा न जानने की वजह से हम गलतियाँ कर बैठते हैं, और इसका भुगतान कैसे अल्लाह ताला क्या करते हैं फिर, अल्लाह ताला वो तो सब कुछ देखने वाला है ना, वो फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला, इधर बीमारी में मुब्तला कर दिया लड़के को, किसी को लगा दिया किसी काम को, किसी को, फिर आप जो इधर फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे तो वहाँ पर अल्लाह ताला बराबर आपको रास्ते पर लगा रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा इस तरीके से मुसीबतों में क्या होता है, आदमी का पैसा चला जाता है। तो ये मैंने आपको मसला खोल कर बता दिया। तो अगर किसी ने पिछले सालों में कुर्बानी नहीं की है तो हिसाब लगाएं, हर साल उतने, आप बोलेंगे हिस्सा नहीं चलता उसमें, जो कुर्बानी की कज़ा हो गई उसके अंदर आपको बकरा ही देना है या बकरी दे दे आप बोलेंगे नहीं 7 साल की मेरी कुर्बानी छूट गई, मैं 7 हिस्से दूंगा, 7 हिस्सों से कुर्बानी नहीं अदा होंगी क्योंकि कज़ा हो गई। अब कज़ा हो गई तो उसकी सज़ा भी बड़ी है, कज़ा की सज़ा भी क्या है, बड़ी है। उसमें एक बकरे की या बकरी की कीमत आप क्या करना पड़ेगी, एक आदमी की तरफ से आपको देना पड़ेगी। फिर आइंदा इंशाल्लाह जुमा के अंदर और इसको मैं मसले को खोल कर बता दूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।